हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। मैं ओम प्रकाश सर, पूर्णिया बिहार से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जनरल कंपटीशन का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालने के लिए सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक। ठीक है, ये इकाई अंक कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इसका 3-4 रूल होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक में जानेंगे। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, जैसे 12 गुना 13। अगर आप इस दोनों का अगर इकाई अंक चेक करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। इसका इकाई अंक 2 है। अब इन दोनों का अगर गुणनफल करेंगे, ये होता है 156। तो हमको क्या करना, इकाई अंक हमें ज्ञात करिए। तो हमको क्या करना है, इतना संख्या को गुना नहीं करके सीधे हमको क्या करना है, दोनों के इकाई अंक को गुना करना था। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया ना। जैसे अब 13 गुना 11 गुना 12 हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब बोलेंगे इसका इकाई अंक हमें आप बताइए क्या होगा। तो क्या करना है, यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, इसका हो गया इकाई अंक 6। अगर आप टोटल नंबर को आप गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 12 गुना 13 गुना 15। ठीक है, ये आप बोलेंगे इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो एक चीज आप माइंड में हमेशा याद रखिएगा, अगर इकाई अंक निकालना हो और अगर गुणनफल के रूप में दिया हो, अगर कहीं आपको 5 दिख जाए और एक सम संख्या दिख जाए, तो इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, अभी देखिए ये गुणनफल के रूप में दिया हुआ है ना। ये गुणनफल के रूप में दिया हुआ है और इकाई अंक पे यहाँ देखिए 5 है और क्या है, एक सम संख्या है। तो 5 को किसी भी सम संख्या से आप गुना करेंगे तो वह 0 ही देगा। यहाँ से देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 का 0। अगर हम सीधा गुना किए तो, डायरेक्ट गुना किए तो देखिए 5 है, यहाँ 2 एक सम संख्या, तो आंसर डायरेक्ट 0 याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसको हम एक बार रफ करते हैं। ये तो था आप लोग का बेसिक। क्या था? बेसिक इकाई अंक। अब आए इसका कुछ कंसेप्ट होता है, रूल होता है। फर्स्ट रूल कंसेप्ट, कंसेप्ट करके लिखना। ठीक है, कंसेप्ट देखिए पहला रूल क्या होता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 1 5 तथा 6 में से कोई भी अंक अगर आएगा तो उसका पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक चेंज नहीं होता है। इसको लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, बहुत अच्छा से समझिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 तथा 6, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 तथा 6, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 तथा 6 हो तो पावर कुछ भी रहने पर, कुछ भी रहने पर इकाई अंक चेंज नहीं होता है। क्या बोला हमने? हमने कहा यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 तथा 6 हो तो पावर के कुछ भी रहने पर इकाई अंक जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, कहिएगा कैसे। देखिए अगर हम 0 पे पावर 1 लें तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 पे पावर 2 लेंगे तो भी 0, 0 पे पावर 3 लेंगे तो भी 0। क्या चेंज होगा? नहीं होगा। चलिए अब जैसे 1 पे पावर अगर हम 1 करें तो भी 1, 1 पे पावर 2 करेंगे तो भी 1, और 1 पे पावर 3 करेंगे तो भी 1। क्योंकि 1 को आप किसी भी संख्या कितनों ही बार अगर आपस में गुना करेंगे तो वो 1 ही देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 0 1 हो गया 5, 5 पे पावर अगर 1 करेंगे तो भी 5 होगा, 5 पे पावर 2 करेंगे तो ये होता है 25। 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25, 25 का इकाई अंक क्या होता है? 5 होता है। ठीक है,
और 5 पे पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब होता है 125, 125 का क्या होता है 5। अब आइए, अब जैसे आया 6, 6 पे पावर 1 करेंगे तो भी 6 होगा, 6 पे पावर 2 करेंगे तो 6 6 के 36, 36 का 6 आया, और 6 पे पावर 3 करेंगे तो मतलब 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 तो 216 होगा, 216 का क्या आया 6 आया। तो परिभाषा समझ गए होंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 156 ऐसे हम लोग याद रखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा। क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोले हम, पावर कुछ भी रहेगा तो चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 120 पे पावर 2023 में इकाई अंक क्या होगा। क्या बोले हमने, 120 पे पावर 2023 में इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 0 होगा। क्वेश्चन दे देगा 126 पे पावर 2022 कहेगा इसका इकाई अंक बताइए, तो क्या होगा 6 ही होगा, चेंज नहीं होगा। हमने कहा है अगर इकाई अंक 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे रहेगा 155 पे पावर 2021 इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, अब जैसे दे देगा 121 पे पावर 1997 इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा। शायद आप समझ गए होंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छा से कॉपी में। हम दूसरा रूल पे आते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दूं। अब दूसरा रूल क्या कहता है, देखिएगा दूसरा रूल कहता है जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 या 9 हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 या 9 हो तो पावर को देखना है, पावर को देखना है कि सम है या विषम। क्या कहा हमने, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 या 9 हो तो पावर को देखना है कि सम है या विषम। चलिए देखिए, अगर मान के चलिए 4 रहता है, ठीक है, 4 या 9 दोनों में से कोई भी एक अंक रहता है, तो अगर सम संख्या रहेगा पावर, क्या सम संख्या अगर पावर रहेगा तो इकाई अंक पर पावर 2 करना है। क्या करना है, 2 करना है। हमने क्या कहा, यदि 4 या 9 में से किसी भी एक पर पावर अगर क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक पर पावर कितना हो जाएगा, 2 कर देना। ठीक है, और पावर अगर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई अंक पर पावर 1 करना है। हम सारा क्वेश्चन इस पे कराएंगे, पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन इस पे कराएंगे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा 214 पे पावर 209 में इकाई अंक बताइए। अब बताइए इस क्वेश्चन में इकाई अंक पे 4 है तो क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर क्या है, यहाँ पे पावर विषम है, क्या है, पावर विषम संख्या है, तो इकाई अंक पे पावर कितना करेंगे, 1 करेंगे, तो ये हो गया 4। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जैसे दे दिया 219 पे पावर 210, 219 पे पावर 210, ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना, आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, तो अभी यहाँ पे देख लिए ना 4 या 9 वाला है तो रूल, तो 4 या 9 है तो पावर यहाँ क्या है, सम संख्या है, तो 9 पे पावर क्या करेंगे, 2, 9 9 कितना हो गया 81, 81 हो गया 1। क्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
चलिए जैसे दे दिए 2024 पे पावर 2023। अब इसका कहेंगे आप हमें इकाई अंक बताइए कैसे निकालिएगा। तो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे रूल। इकाई अंक पे कौन सा है, इकाई अंक पे 4 अंक है ना, इकाई अंक पे क्या है 4 है। तो 4 है तो क्या करेंगे हम पावर को देखेंगे। पावर यहाँ 2023 एक क्या है विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो यहाँ पे 4 पे पावर करेंगे 1, तो ये हो गया 4 आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन लें। अब जैसे दे दिया 2029 पे पावर 2024, इसका बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 9, अगर 9 आ गया तो क्या करना है देखना है पावर को, पावर है सम संख्या तो 9 पे पावर करेंगे 2, यहाँ क्या होगा 9 81, 81 का 1, ये आपका आंसर हो गया। तो सीधी सी बात में समझ जाइए, जो यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 आता है तो सबसे पहले आपका दिमाग दौड़ना चाहिए पावर क्या दिया है, पावर को देखेंगे हम जो सम है या विषम। अगर सम रहेगा तो 2 करना है, विषम रहेगा तो 1 करना है, सीधी सी बात है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार इनको आप लिख लीजिए फिर हम अगला रूल बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। 2 रूल हमने आपको बता दिया, इसके बाद हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चन। एक है तीसरा रूल इसका। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, ये हमने पढ़ लिया ना। अब क्या क्या पढ़ना है 2, 3 उसके बाद 7, 8। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसका भी रूल लिखिएगा। रूल कहता है जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, ठीक है 8 हो, तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें। आप लिख भी सकते हैं सुन के, इसलिए मैं बोल देता हूं भाग दे। ठीक है, भाग दें तथा भाग दें तथा शेषफल यदि 0, 1, 2 तथा 3 आए तो इकाई अंक का पावर क्रमशः 4, 1, 2 तथा 3 करना है। जिस तरह से हमने लिखा उसी तरह से आपको भी करना है ना। एक बार सुनिए गौर से, हमने कहा यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है पावर के अंतिम 2 अंक लेना है, उसमें 4 से भाग देना है और शेषफल अगर 0 आता है तो पावर 4 करना है। किसका करेंगे इकाई अंक का, और शेषफल अगर 1 आता है तो पावर 1 करेंगे, 2 आता है 2 करेंगे, 3 आएगा 3 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया 22 पे पावर 24 का इकाई अंक बताइए। 124 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 2 अंक भी रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। 22 पे पावर क्या है 124। हाँ देखिए इकाई अंक पे क्या है 2 है, तो क्या हमने कहा जो यहाँ जो 4 से अंतिम 2 कितना है 24 में आप क्या करिए 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो क्या करना है पावर क्या करना है इकाई अंक का 4 करना। तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना 16, 16 का कितना होगा 6। ये फाइनल आंसर आपका आ गया ये। जैसे 23 पे पावर हमने लिखा 21, इसका बोलेंगे इकाई अंक ज्ञात करिए, तो क्या करना है 21 में आपको देना है भाग 4 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब क्या करना है तो
एक अगर शेषफल अगर एक आता तो पावर भी एक करना। देखिए 0 आएगा 4 करना, 1 आएगा 1 करना, 2 करना 2, 3 आएगा 3 करना। यहाँ क्या है 3, 3 पे पावर कितना 1, कितना हो जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे देखिए 27 पे पावर हमने ले लिया 33 या 34 कर दीजिए, कोई नहीं 34, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 34 पे पावर करेंगे भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर आएगा कितना 2। अब क्या करेंगे, तो 7 पे पावर करेंगे 2, 7 7 49, 49 हो गया 9। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। अब जैसे हम ले लिए 28 पे पावर 35, अब यहाँ 35 में अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आता है 8 चौके 32, रिमाइंडर आ गया 3। अब क्या करेंगे 8 पे पावर 3 मतलब होता है 512, इसका आ गया 2, फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा कट गया नीचे से। तो हमने क्या कहा आपको, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 एवं 8 आए तो पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद आपको क्या आता है, शेषफल आता है। क्या आता है, शेषफल आता है। 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई अंक के पावर 4 करेंगे। अगर शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 करेंगे। 2 आएगा 2 आएगा तो 2 करेंगे, 3 आएगा 3 करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए आप। चलिए लिख लिया हमने, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है आपका। ये जो चैप्टर है आपका वो है इकाई अंक। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बुक आरएस वाला है, आरएस वाला का कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, देखिएगा। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है आरएस वाला का आपका 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 का यूनिट डिजिट नंबर बताएं। क्या बताएं, यूनिट डिजिट नंबर बताएं। ये आपका क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट नंबर मतलब इकाई अंक किसका आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, हम अभी तक सीखा है आपको, यहाँ से शुरू करेंगे या आप यहाँ से करिए, कोई तकलीफ नहीं है। इसका कुछ यूनिट डिजिट नहीं समझ में आता तो लिख देते हैं यहाँ पे का इकाई अंक निकालें। ये आपका क्वेश्चन दिया हो, ये आरएसएल का बुक का फर्स्ट क्या कहते हैं न्यू राइटर का है। देखिए तो क्या करना है यहाँ से, तो 4 8 32, सिर्फ इकाई अंक लेना। 4 8 32, 2 2 7 14, 4 4 3 12, 12 का क्या हो गया 2। फिर से सीखिए 4 8 32 हुआ, देखिए 32 पे 32 हो गया, यहाँ 2 आ गया। अब क्या करना है, इस 2 को गुना करना है किससे, 2 7 14 हो गया 4, फिर 4 3 12 का 2। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है, आपसे आराम से बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 2137 पे पावर 753 का इकाई अंक निकाले। हमने जो टॉपिक बताया उस पे आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी जस्ट जो टॉपिक आप सीखे हैं उसी पे क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन है 2137 पे पावर इतना। हमने क्या कहा आपको, इकाई अंक देखना। इकाई अंक क्या है 7 है, तो 2 3 7 8 में से एक है, तो क्या करना है इसके पावर को लेना है। पावर का अंतिम 2 53, इसमें 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 13 चौके 52, रिमाइंडर 1।
अब 1 आता तो पावर में 1 करते तो 7 पे पावर 1 अर्थात 7 आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया है, शायद दिख रहा होगा, 1 है ना, 1 है, 3 है, 7 है, 9, क्या होगा 7। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, संख्या 13 पे पावर 2003 का इकाई अंक निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको आप कैसे बनाइएगा, तो बहुत ही आसान है। कहिए कैसे, यहाँ 3 आया तो यहाँ अब 2 अगर हम 3 पे पावर 0 3 ले तो उससे कोई लेना, जीरो का तो कोई मतलब नहीं, 3 पे पावर कितना हो 3। अब इसको अगर करिएगा तो 3 दिया 9 दिया 27, 27 का क्या हो गया 7 हो गया। क्योंकि 4 से अगर आपको नीचे पावर अगर 4 से नीचे है तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन संख्या 22 पे पावर 23 का इकाई अंक निकालेंगे। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको और आरएस वर्ग का क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए यहां देखिएगा, अभी क्या है 2 आया, 2 आया तो क्या करना है, पावर का अंतिम दो अंक कितना है 23, 23 में क्या करना, 4 से भाग देंगे तो आप रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर मतलब शेष, शेष तो जानते हैं ना, शेष हो गया 3, जब शेष 3 आता है पावर भी 3 करते हैं, 2 पे पावर हो जाएगा 3 मतलब कितना 8। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, और 2 क्वेश्चंस करा देता हूं। तो जितना हम पढ़ाए उतना में ही से आपका क्वेश्चन देखिए हवा की तरह हो रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेहनत करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, बाद बाकी आपको मैथ्स का हीरो तो जरूर बना देंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है आपका 5627 पे पावर 153 गुना 671 पे पावर 72 का इकाई हम ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो उतना सुविधा है नहीं जो हम डिजिटल बोर्ड बनाए लगाए। ठीक है, फिलहाल इसी पे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या करना, 7 है तो डायरेक्ट चले जाना है, कहाँ पावर को देखना है, 53 है, 53 में 4 से भागे 13 चौके 52 कितना हो जाएगा 1, तो 7 पे पावर 1 गुना, जो चीज है पहले इसको हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, कितना हो गया 7 पे पावर 1। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमने कहा है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा तो पावर दुनिया का कुछ भी रह जाए वो अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। एक तो 7 पे पावर 1 गुना 7 गुना कितना हो गया 7, 1 गुना 7 अर्थात 7, क्योंकि एक तो एक ही रहेगा, 7 पे पावर 1 7 गुना क्या होगा 7। क्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए ये तो था बुक का क्वेश्चन, लॉलीपॉप की तरह क्वेश्चन है। अब आइए थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका आप इकाई अंक हमें बताइए, बता पाइएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? विद इन सेकेंड में। देखिए यहां पे क्या है 5 है, तो 5 को आप किसी भी संख्या से अगर आप गुना करेंगे तो अपना स्थान नहीं छोड़ता और शेषफल क्या देता है, सॉरी इकाई अंक क्या देता है 0। अब देखिए ना, यहाँ देखिए 6 का तो 6 ही रहेगा और 5 का तो 5 ही हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 30 होगा, 30 का हो गया 0। हमने कहा था, याद रखिए क्या कहा, जो यदि किसी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक अगर 5 आ जाए और यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो ना, गुणनफल के रूप में रहेगा तो देख लेना कहीं पे सम संख्या है, तो सम संख्या तो है यहाँ पे 6 है ना, तो इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। बाद बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं, देखिएगा 2 पे पावर 3 पर पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 पे पावर 6 गुना 6 पे पावर 5 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 8 पे पावर 9 गुना 11 पे पावर 12 पे पावर 13 गुना 121 पे पावर 121 गुना 123। ये क्वेश्चन आपके पास है, इनको बनाइए।
इनको इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, देखिए ना यहाँ 6 है, 6 पर दुनिया का कोई भी पावर रख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों मिलेगा तो इकाई अंक कितना होगा? 0 देगा आपको। देखिए तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार आप जो है आज कल एक बार इस पे क्वेश्चंस करा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आज इसको आप बना लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा अच्छा से। वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, टोटल RS वाला क्वेश्चन उठा लीजिए, सगीर अहमद उठा लीजिए, दुनिया का जो प्रकाशन हो। मेरा कहना है अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो दुनिया का कोई भी बुक बना उठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बनता है ना तो हमें फोन करिए, ठीक है, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। अगर आपसे मैंने जो टॉपिक पढ़ाया अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल है। अगर कोई भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, जो मैं टॉपिक पढ़ा हूँ, तो आप एक बार इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हो या पूछ सकते, व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज, सर ये टॉपिक में दिक्कत है समझा दीजिए। जो मैं पढ़ाता हूँ ये नहीं, जब आगे वाला पूछ दें तो थोड़ा दिक्कत होगा ना, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उसमें से कुछ, अब यूनिट डिजिट से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जो बुक उठाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको टोटल बताएंगे, ठीक है। तो कल इस पे हम जो है और सारा क्वेश्चन लिख करके आऊंगा और उसको बताऊंगा, जैसे RS वाला हो गया, सगीर अहमद हो गया, उसके बाद जैसे हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुआ है, SSC का हुआ, CGL का हुआ, बैंक पीओ का हुआ, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा होगा वो मैं सारा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप हमें हेल्प करिए और मैं भी करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, और बताएं आप कहाँ से हैं।